नाज़रीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं ना मनाए T20 2026 का वर्ल्ड कप आज अपने इख्तिताम को पहुंचा और हमारे बड़े बड़े बाबाओं की प्रेडिक्शंस के बरखिलाफ इंडिया 2026 का T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हो गया। इंडिया के लिए तालियां। थम्पिंग विक्ट्री, ऑलमोस्ट तकरीबन 100 रन से हराया, न्यूजीलैंड में आउट क्लास कर दिया। इंडिया की क्रिकेट पे की तारीफ में जितनी बातें की जाएं कम है। एज अ यूनिट खेले, एज अ चैंपियन खेले, और आज जब इंडिया जीता तो किसी के मुंह से भी ये नहीं निकला कि ये डिजर्विंग नहीं थे, बल्कि सबको लगा इन्हीं को जीतना चाहिए था। क्रिकेट पे बात होगी। मेरे पास मौजूद पाकिस्तान का मारूफ तरीन पैनल। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन, मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तानी टीम के ओपनर, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। कभी मुस्कुरा भी लिया करो अहमद भाई, लास्ट एपिसोड। यार मैं तो हमेशा जितना मैं यहाँ हंसता हूँ कहके लगाता हूँ, लोग कहते हैं भाई कभी चुप भी हो जाए। आप स्टार्टिंग में नहीं मुस्कुराते ना, स्टार्ट हमेशा यूं करते हो खुशी में। मुझे शर्म आ रही जब आप इंट्रोडक्शन कराते हो ना, तो मैं वैसे ही शाय हो जाता है। शाय हो जाते हैं। उनके साथ मौजूद है अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, इंतहाई शरीफ इंसान, जनाब राशिद लतीफ। इनके साथ मौजूद है भाई पाकिस्तानी टीम के साबिक फास्ट बॉलर, लेफ्ट आर्म पेसर, बॉलर कामिल, मोहम्मद आमिर। आमिर 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 शुरू करो, हो गया प्रोग्राम शुरू करो। ताबिश हर भी हफ्ते चेहरे का मतलब है नहीं होता। नहीं अच्छा आमिर भाई, आपसे स्टार्ट करूंगा भाई। आज अभिषेक भी चल पड़ा, इंडिया फाइनल भी जीत गया। हो सकता है आपकी तनकीद का आज अभिषेक पे असर हुआ हो। शुरू में बड़ी बॉलें रोकी, अच्छा खेल रहा था, अच्छा खेला, लेकिन क्रेडिट न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी जाता है। बिल्कुल माशाल्लाह, ऑफ स्टंप से 4 बार वाइडे भी कर रहे थे और वहीं से छक्का खा रहे थे। बहुत लूज बॉलिंग कराई, अजीब सी बॉलिंग की है वैसे। जबकि इसमें ये नहीं कि क्रेडिट जाता नहीं है इंडिया को, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आई कि पहला उसने हेनरी से करवाया, ऑफ स्पिनर से करवाया, फिर हेनरी से 2 ओवर में 12 है और एकदम से उसने पूरा प्लान ही चेंज कर दिया अजीब से। और जब आपको पता है कि अभिषेक शर्मा ऑफ स्पिनर से फंसते हैं, आप फौरन वो ले आए हो, डफी को ले आए हो, और अजीब सी बॉलिंग। और लुकी जो है आज तो मुझे बिल्कुल ही वो ऐसा यार नॉर्मल बॉलर लग गया। कौन करता है 3 टांग से वाइड, 2 ऑफ स्टंप से, फिर यहाँ पे बॉल कर देते थे स्लॉट में के सामने छक्का मार लो। लेकिन मुझे कभी भी न्यूजीलैंड इतनी प्रेशर में नजर नहीं आई, कभी भी। मैं उनको बड़े अरसे से फॉलो कर रहा हूँ, 2004-05 से। मैंने न्यूजीलैंड की टीम को इतना अंडर प्रेशर अपनी जिंदगी में नहीं देखा। शायद क्राउड का था, फाइनल का था, एक्सपीरियंस ऑफ फाइनल भी हो सकता है, कभी फाइनल। लेकिन यार देखो, अभिषेक शर्मा भी तो बेचारा यंग लड़का है, पूरा टूर्नामेंट उसने कुछ नहीं किया, उसमें भी तो प्रेशर होगा ना। फिर आई थिंक कहीं ना कहीं फिर वही आता है, फिर स्किल लेवल का भी फर्क आ जाता है। फिर टीमों के वो जो प्लेयरों का मेंटल हेल्थ या जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो यहाँ पे वो मैटर करती है ऐसे मैचेस में। और आई थिंक इंडिया ने वो दिखाया है जिसकी वजह से उन्होंने फाइनल जीता है। मेंटल प्रेशर की बात की, ऐसा क्या करते हैं इंडियंस जिनका मेंटल प्रेशर बर्दाश्त करने की जो उनकी वो है कैपेसिटी, वो इतनी ज्यादा है? ना इंडिया के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ लरसते हैं, ना फाइनल में लरसते हैं, ना सेमीफाइनल में लरसते हैं। क्या है राशिद लतीफ साहब? स्किल वाइज बहुत हाई हैं ये लोग, और लास्ट 2 मैचेस बहुत हाईएस्ट लेवल पे क्रिकेट खेली है, जिसपे पहुंचना बहुत मुश्किल है हम लोग के लिए। जो गेम खेला है, और न्यूजीलैंड के लिए कितना मुश्किल कर दिया आज। और उन्होंने टॉस जीत के उनको भी बैटिंग ही करनी थी। हाई जो मैचेस होते हैं तो सूर्या कुमार ने कहा हम तो बैटिंग करते हैं यहाँ पे, और बैटिंग की, टॉस हार के भी बैटिंग की, और ये 350 आराम से बन रहे थे एक टाइम, 15 ओवर में 200 रन बन गए थे इनके। लोकी फर्गसन की बात की, देखिए डेंजरस बॉलर है, अहमद बड़ा हाईली रेट करता है। आज वो 125 130 पे आ ही गया ना, वो उतने नहीं हुई बॉल। कभी कभार होता है, डे खराब होता है उसका, लेकिन आज शुरू के 2 ओवर में 10 रन दिए, आराम से खेले संजू ने और अभिषेक ने। लेकिन उसके बाद जो चार्ज किया है, उसके बाद थमलना ही नहीं दिया कहीं से। पूरी कैप्टनसी, पूरी जो आप सोच के आते हो ना, उसके बरखिलाफ हुआ उनके। और अभिषेक ने अटैक किया वो, और ईशान किशन, 2 ऐसे प्लेयर हैं जो कि वो महसूस नहीं होने देते। वो जितने मजे से लेके गए, संजू सैमसंग का कल ही आता है, लिहाज कर लेता थोड़ा सा, वो लिहाज ही नहीं किया बिल्कुल। तो बिल्कुल नहीं किया ना। तीनों टॉप ऑर्डर बैट्समैन जो हैं, बैटर्स ने परफॉर्म किया। अभी संजू ने 89 बनाया एक बार फिर। 3 ये टॉप 3 की बैटिंग है। ये जो T20 गेम है, आपके 3 ऊपर से चले, गेम बन गया। संजू तो है ही ना। आप ये अभिषेक शर्मा की भी हिटिंग देखते हो और ईशान किशन की भी।
زمین آسمان کا فرق لگتا ہے. وہ لگتا ہے کہ یار کتنی خوبصورت شاٹیں مار رہا ہے, مزہ آتا ہے اس کو دیکھ اور محنت سے نہیں مار رہے. اور آج یہ کہ میں انڈین ٹیم کو کریڈٹ ضرور دوں گا, انہوں نے ایک مت ختم کر دی ہے کہ فاسٹ بولر ٹورنامنٹ جتواتے ہیں. بھائی بیٹسمین بھی جتواتے ہیں, انہوں نے ثابت کر دیا ہے. صحیح بات, انہوں نے ثابت کر دیا کہ بیٹسمین بھی ٹورنامنٹ. دیکھیں سیمی فائنل فلیٹ وکٹ, ٹاس ہار گئے, اگلوں نے 250 کر دیا. آج انہوں نے کہا 250 کر دو فائنل میچ. انہوں نے یہ مت ختم کر دیا کہ فاسٹ بولرز ہی ٹورنامنٹ جتواتے ہیں. لیکن مین آف دا میچ فاسٹ بولر رہا, بمراہ کو ملا مین آف دا میچ. ایکسٹرا آرڈنری پرفارمنس. 2 میچوں میں 250 لگا, بولے ہاں 2 میچوں میں یار 250 لگا. ٹھیک ہے وہ اوور آل تو بمراہ اچھا کرتا ہی آ رہا تھا, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ان کی بیٹنگ نے کیا ہے بڑے میچز میں, 195 چیز ہوا, 250 کر دیا, 256 کر دیا. یہ وکٹیں ایسی تھی کہ یہاں پہ 170 180 نہیں ڈیفینڈ ہونا تھا. یہ میں آپ کو بتا صحیح بات ہے. کریڈٹ ان کی بیٹنگ کو جاتا ہے. اچھا احمد بھائی, آپ سے میں بڑا سوال کروں گا. پہلے ایک زمانے میں سمجھا جاتا ہے, سوری یار آپ کیونکہ بڑے جواب بھی دیتے ہو نا, سوال ہی بڑا کروں گا. آسٹریلیا سمجھی جاتی تھی انوینسیبل ہے, اور مجھے ایز اے ساؤتھ ایسٹ ایشین لگتا تھا کہ ان کو تو ہم کبھی بیٹ کر ہی نہیں سکتے, اور دنیا مانتی تھی کہ جتنی بھی اچھی ٹیم ہو جائے آسٹریلیا کو بیٹ نہیں. اب انڈیا ایسی لگنے لگی ہے کہ یہ دنیا کی ٹاپ ٹیم ہے, اور اس کے سامنے آسٹریلیا بڑی ہلکی ٹیم لگتی ہے. آسٹریلیا کا ڈومیسٹک بہت پاورفل ڈومیسٹک ہے, انڈیا کا ڈومیسٹک بھی اچھا ہے, مگر کیونکہ ہمیں لگتا ہے انڈیا, کیونکہ پاکستان اور انڈیا کی عوام ایک جیسی ہے, ہمیں بھی لگتا تھا کہ یار وہاں پہ بھی سفارش کلچر یہ وہ سب چلتا ہوگا. واٹ آر دے ڈوئنگ ڈفرینٹلی کہ ان کی ٹیم نہ صرف مینٹلی اسٹرانگ ہے, اسکلز میں بھی اسٹرانگ ہے. نہیں, اگر پچھلے کچھ عرصے سے دیکھیں گے تو آسٹریلیا کے پاس ٹیلنٹ نہیں آ رہا. نہیں, آسٹریلیا کے پاس ٹیلنٹ نہیں تھا, اس لیے تو وہ رینشو کو لے کے آئے T20 کے اندر, جو پروون ٹیسٹ پلیئر ہے. جی آپ ان کی ٹیم کا حال دیکھ لیں, وہی سینئر پلیئر جو اگر پلیئرز ہوتے تو کبھی بھی اسٹیو سمتھ واپس نہ آتا, میکسویل یہ ٹورنامنٹ کبھی بھی نہ کھیلتا, رینشو کبھی بھی نہ اس ٹیم کے اندر آتا. ان کے پاس ٹیلنٹ, پاکستان کے پاس تو زرخیز مٹی ہے, ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے, ہمارے سسٹم میں فلو ہے. وہاں پہ کیا ہے, ٹیلنٹ بھی ہے, سسٹم بھی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ ٹیلنٹ اور سسٹم کے تھرو پلیئرز پروڈیوس کرتے جا رہے ہیں. یہ پلیئر کون ہے؟ یہ وہ پلیئر ہے سنجو سیمسن, جو جس کو کبھی چانس ہی نہیں ملتا. اس نے مین آف دا سیریز ہو گیا ورلڈ کپ کے اندر, رائٹ. یہ وہ پلیئر ہے ایشن کشن کے, جو کھیلتا ہی نہیں ہے, جو کھلاتے ہی نہیں ہے, ڈسپلن کا کہہ کے اس کو بھی بیچارے کو سائڈ پہ کیا ہوا تھا, وہ بھی اس میں ڈومیسٹک میں پرفارمنس کر کے یہاں آیا ہے, اور جتنی امپیکٹ فل اننگ وہ کھیل رہا ہے, تو ہی واز ریڈی. ٹھیک ہے, ابھیشیک شرما کتنے پریشر کے اندر تھا, اس نے شو کیا 21 بولوں پہ 50 کر کے فائنل کے اندر کہ بھائی یہ لو, یہ ہم کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ بی سی ڈی ٹیم سے نہیں کھیلتے, وہ زمبابوے کو ہرا کے, یا وہ یوگینڈا کو ہرا کے, یا وہ کینیا کو ہرا کے, وہ یہ نہیں اس کے بعد سٹیٹ نہیں دکھا دیتے لوگوں, دیکھیں جی یہ فلانے ہمارے پلیئر نے اتنا کر دیا. نہیں, وہ بڑی ٹیمز کے خلاف بڑے میچز کھیلتے ہیں, بڑی بڑی سیریزیں کھیلتے ہیں. ان کے پاس پلیئر کے اوپر پلیئر بیٹھا ہوا ہے, اور یہ جو فائنل کے اندر, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, پہلی دفعہ نہیں کیا بھارت نے. آپ کو کہا تھا کہ اچھی ٹیمیں جو ہے رائٹ ٹائم پہ پیک کرتی ہیں. آپ یہ پچھلی 2 میچز اٹھا کے دیکھیں عامر سے, اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم نے بھی 250 نہیں کیا تھا, کہا تھا کہ جب کھیلیں گے 250 کریں گے, پہلا جب کھیلیں گے 250 کریں گے. دونوں میچ ہو گئے ہیں وہ 250. ہم ہی یہاں پہ ہوتے نا تو ہم نے 180 کرنا تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد کہنا تھا یہ 180 تو کر دی ہے, بولر ڈیفینڈ کریں آ کے. وہ یہ نہیں کرتے, انہوں نے جب ان کو سنف مل رہا ہے وہ 250 کے لیے ہی جا رہے تھے. ابھی یہ جس طرح راشد بھائی نے کہا, ایک ٹائم آیا جب بال پرانا ہو گیا, وکٹ سلو ہو گیا, گرپ ہونے لگ گیا, وہاں پہ 4 کٹھی وکٹیں گر گئیں. سوریا آؤٹ ہو گیا, ہاردک کا وہ دن نہیں تھا وہ نکل گیا, ایک اور ان کا پلیئر آؤٹ ہو گیا, تو جس کی وجہ سے وہ کم بیک کیا نیوزی لینڈ نے. یہ تو 275 کر رہے تھے, 280 کر رہے تھے. اب آپ کون سے لیول کی کرکٹ کھیل رہے ہیں پاکستان کے اندر, اور آپ بس یہی کرتے رہے کہ آپ زمبابوے کو بلا کے ان کو ہرا لیں, آپ کینیا کو بلا کے ان کو ہرا لیں, آپ یوگینڈا کو بلا کے ان کو ہرا لیں, اور ان میں ہی آپ نمبر 1 ٹیم بن جائیں. یہ جو اوپر والی 6 ٹیمیں ہیں نا, 5 ٹیمیں, ان کو کہنے کہ یہ ICC کی رینکنگ سے ہٹا ہی دیں, ہماری رینکنگ ہی الگ بنا دیں جس میں صرف کینیا, یوگانڈا, زمبابوے ہی ہوں. ورلڈ کپ سے پہلے انڈیا انہی کے ساتھ 5 T20 میچ, یہ دیکھیں نا سیریز, ہوم سیریز کھیلا ان سے, وہ ایسے پلاننگ کرتے ہیں. راشد بھائی یہ بتا, ہاں کچھ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ انڈیا کا میں پورا سال دیکھتا ہوں, 5 ٹیسٹ کی بھی سیریز ہوتی ہے ان کی. یہ آسٹریلیا بھی جاتے ہیں, ہم جب آسٹریلیا جاتے ہیں تو ہمیں 2 ٹیسٹ ملتے ہیں, 5 ون ڈے. یہ تو آپ کی بورڈ کی بات ہے نا, مطلب انٹرنیشنل جو ICC انوالو نہیں ہے اس میں. نہیں, بائیلیٹرل میں تو ہمارا اپنا بورڈ ہوتا ہے, انڈین BCCI اپنا ہوتا ہے. وہ تو آپ دیکھتے ہو نا کہ وہ آپ کی ویلیو کتنی ہے, وہ آپ کو کتنی ویلیو دیتے ہیں, کہ آپ کے ٹیسٹ پلے جب کھیلتے ہیں تو کتنا لوگ آتے ہیں گراؤنڈ پہ یا ٹی وی پہ کتنا دیکھا جاتا ہے. تو آپ فورس کریں گے تو کھیلیں گے. ہم 2 کھیلتے ہیں 4 سال میں جا کے وہاں, یہی ہے. اور یہاں پہ وہ آتے ہیں 2 سے 3 ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں, ہر سال ہوتا ہے. 2 ہمیں زیادہ, اس سال تو ہم زیادہ کھیل رہے ہیں, لیکن کھیل بھی رہے ہیں, بنگلہ دیش سے کھیل رہے ہیں, ہم سری لنکا سے کھیل رہے ہیں, ہم ویسٹ انڈیز سے کھیل رہے ہیں. 2 شاید ہم نے انگلینڈ جائیں گے ہم,
इंग्लैंड जाएंगे 4 टेस्ट या 3 टेस्ट वो मैच, अच्छी तो वो एक सीरीज होगी अच्छी। बाकी कितने सीरीज तो साल बाद हो रही है वो सीरीज भी, बाकी सीरीज तो वैसे ही है, लेकिन ये है कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है आज थोड़ी हुई है, ये लास्ट 10 इयर्स में आप देख लें किस तरह से वो प्रोग्रेस किया है उनके। अभी आज ही दोपहर में बात कर रहे थे, ये 2 विकेट कीपर थे लास्ट ईयर, संजू सैमसन बेंच पे थे, ऋषभ पंत खेले थे, और अब देखो वो संजू खेल रहा है और ईशान किशन भी आ गया है, और मेन विकेट कीपर जो एशिया कप में चल रहा है जतिन शर्मा था वो बाहर हो गया। तो उनके पास प्लेयर्स की कमी नहीं है। अभी ओपनर्स की बात करेंगे तो जायसवाल भी बाहर है, शुभमन गिल बाहर है, रोहित शर्मा छोड़ गया, तो श्रेयस बड़ा तगड़ा उनका प्लेयर है। हाँ वो भी बाहर है। तो अब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब होता है कि हम बाहर भी जा रहे हैं, हम साउथ अफ्रीका गए थे, उनके कितने प्लेयर खेल रहे थे? हाँ, ए टीम नहीं थी, ठीक है। उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उनके कितने प्लेयर्स खेल रहे थे? मसला पाकिस्तान की क्रिकेट को यहाँ आ रहा है कि जो टीमें यहाँ भी आ रही हैं वो भी पूरी नहीं आ रही, और जो पाकिस्तान अवे खेलने जाता है वो भी। इसमें विन विन सिचुएशन हो जाती है सबकी। मैं आपको सच बात बता देता हूँ, इसमें ये होता है कि प्रेशर इतना पड़ता है हार हार के, तो वहां पे भी जब प्लेयर नहीं खिलाते ना, तो हम बोर्ड भी इसी में खुश होता है, प्लेयर भी इसी में खुश है कि यार कोई चांस बना रहे, मुकाबला हो, किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान जीत जाए, बिकॉज उन्हें पता है कि हमारी टीम उस लेवल पे नहीं है कि बिग बॉयज को compete कर पाएगी, तो और ज्यादा प्रेशर पड़ता जाएगा। ये नहीं मायना कि हम इंग्लैंड जा रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नहीं, आप वहां पे जाके किस टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं, पता है क्यों होता है? ये होगा कब? 2017 की जब हम चैंपियन ट्रॉफी जीते, उसके बाद हम न्यूजीलैंड गए, उनकी पूरी सीरीज पूरी साइड गए, हम साउथ अफ्रीका गए, उनकी पूरी साइड खेली, हम ऑस्ट्रेलिया गए, उनकी, क्योंकि जब तक आप जीतोगे नहीं आपकी रेपुटेशन नहीं बनेगी। आप जब हारते रहोगे आपको कोई सीरियस नहीं लेगा। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आया था, टेस्ट मैचेस हो रहे थे, राइट? यहाँ पे पूरी साइड ऑस्ट्रेलिया की आई, हमने उनको हराया। न्यूजीलैंड की पूरी साइड आई, हमने उनको हराया। साउथ अफ्रीका आया, पहले दुबई के अंदर वनडे खेले 3, वो उनको हराए। उसके बाद साउथ अफ्रीका हम गए, वहां पे जाके साउथ अफ्रीका में उनकी पूरी टीम को हराया, जिसमें वो जुनैद खान ने आखिरी ओवर बड़ा सही। तो कहने का मकसद ये है कि इसी वजह से जब आपको पता नहीं ना होता, जब आप तैयारी कर रहे होते 8वीं क्लास की और आज है आपको 12वीं क्लास का इम्तिहान, तो ये 12वीं क्लास के प्लेयर हैं, आप 7वीं 8वीं पे क्लास की जो है ना तैयारी कर रहे हैं। सही कैसे करेंगे ये बताएं? ये बताएं ना कि ये क्या। अभी देखें ना, आप हार भी गए सारी चीजें, ताबिश भाई चौथा इवेंट हार गए, आपको कोई चेंजिंग देखने को मिली है? कुछ भी नहीं। हम पहले भी ये कहते हैं कि तनकीद, अब ये याद रखें वो लोग भी, तनकीद इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि आप लोग तब्दीलियां भी तो नहीं करते हैं। आपको जो आपके साथ वाले लोग हैं उन्होंने ये पहाड़ा पढ़ा दिया है कि बस ये वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा, फिर बैक टू नॉर्मल है। बिल्कुल ऐसा ही होगा, ये पहाड़ा उन्होंने ठीक पढ़ाया है, लेकिन क्या आप इंसाफ करेंगे अपनी कुर्सी के साथ? क्योंकि 4 इवेंट में आप कहीं भी नहीं खड़े हुए हैं, और आके सिलेक्शन कमेटी चेंज कर देना, 2 बंदे लाके कप्तानों को खड़ा कर देना और सारा वहां, इससे तब्दीली नहीं आने लगी है। हम ये भी कह देंगे ना 2+2 4 होता है, कहेंगे नहीं सर ये झूठ बोल रहे हैं, 3 होता है, क्या कर रहे हैं? आपको पहले भी तो बताया था। ऐसे ही ताबिश भाई जेन्युइन बात है, अब तो ये दिल से बातें निकल रही है ना। अब आप देख लें इंडिया जीत गया ना, आप देखें फिर भी चेंजिंग मिलेंगी आपको। आप देखें उनके वनडे, आप देखें कि वनडे की तैयारी देखना वो कैसा, अब चेक करना इनकी टीम क्या बन जाएगी। अच्छा मुझे एक बात बताएं, क्या नाम है, सूर्या कुमार यादव का टूर्नामेंट थोड़ा डिस्पल सा रहा, परफॉर्मेंस नहीं निकली, आपको लगता है रखेंगे ये कैप्टनसी? हार जाते तो शायद मुश्किल हो जाती है, अभी रखेंगे, 1 आध साल तो चलेंगे। अभी रिसेंटली फॉर्म एशिया कप में भी उसने कुछ नहीं किया, डिपेंड करता है उसका आईपीएल कैसा जाता है। अच्छा आज भी डक पे आउट हो गए, जबकि आज तो उनके लिए कुछ नहीं किया, पूरा वर्ल्ड कप कुछ नहीं किया, 1-2 इनिंग्स खेली छोटी टीम से खिलाफ जो काफी। शायद अभिषेक शर्मा को वो कप्तान बनाना चाहते थे, बड़ा ब्रांड बन गया ना वहाँ का, लेकिन ये वर्ल्ड कप उसका बहुत गंदा गया। संजू सैमसन, क्योंकि संजू सैमसन आईपीएल में भी वो कहते हैं कि डिसिप्लिनरी इश्यूज हैं, जिसकी वजह से संजू एक टीम में नहीं आता। इनके पास हार्दिक पांड्या कैप्टन ऑलरेडी मौजूद है। नहीं, उसको नहीं बनाएंगे, वो फ्यूचर अगले 2 वर्ल्ड कप देखेंगे वो, ठीक है। वो एक ही ये बताइए कि अब राशिद भाई, आमिर भाई, शहजाद भाई, क्योंकि हम पूरे 30 दिन हमने जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट पर बात की है, 33 डेज हो गए। 33 डेज में आप लोगों ने, मुझे याद हो गया है कि आप लोगों ने क्या क्या कहा हुआ है। आप लोगों ने कहा हुआ है डोमेस्टिक अच्छा होना चाहिए, आप लोगों ने कहा फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस देखकर टीम में लाना चाहिए, पीएसएल परफॉर्मेंस, पीएसएल में भी फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंस देखकर लड़के शामिल करने चाहिए, पीएसएल की परफॉर्मेंस देख के लड़कों को टीम में नहीं लाना चाहिए, जिनको लाया जाए। जब T20 का टूर्नामेंट, T20 के प्लेयर्स जाएंगे वहां से टेस्ट थोड़ी खिलाएंगे, हमारे तो वहां से टेस्ट खेला है ना। आदाब जब डेब्यू हुआ था टेस्ट मैच का, 2 मैच थे उसके, दोनों ही उसके मैच थे, साइड मैचेस थे। टाइम का भी ऐसी हुआ। पहले आप देखें कि 30-35 फर्स्ट क्लास तो खेले ना पहले, और वनडे का लिस्ट ए वाले का आप चेक करें, अब बगैर रिकॉर्ड चेक किए फर्स्ट क्लास अगर अकोमोडेट करना है आपको प्लेयर को, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड देखा यार ये सेट हो जाएगा, इसको आप वनडे में ले जाते हैं। राशिद भाई वाली बात कि आपको फिर खिचड़ी ना बनाए,
T20 में T20 प्लेयर ही रखें। फिर आपने टेस्ट वाले भी वनडे में भी घुसेड़े हुए, वनडे वाले T20 में भी डाले हुए हैं। फिर आपको देखिए इंडिया की टोटली आपको डिफरेंट नजर आएगी, वनडे में टीम टोटली डिफरेंट नजर आएगी। रोहित आ जाएंगे, विराट आ जाएंगे, जडेजा आ जाएंगे, अय्यर आ जाएंगे, गिल आ जाएंगे। ये जो नए यंग लड़के ये आपको नजर भी नहीं आएंगे। अगर यही हम जीते होते ना, ये सारे सीधे वनडे की टीम बन जाती। ये गलत है। ये बिल्कुल 100% ये बात कर रहा है। अगर पाकिस्तान ये जीता होता ना, सारी वनडे की टीम बाहर हो जानी थी और ये T20 की एज इट इज चली जानी थी। तो ये राशिद भाई एक बात बताएं, क्रिकेट अभी भी पाकिस्तान में उतना ही मशहूर है जितना आज से 15 साल पहले था, 20 साल पहले था, उतना ही मशहूर। शॉर्टकट हो गया ना अभी। शॉर्टकट कैसे हो गया? क्रेज कम हो गया। क्रेज कम हो गया आपको लगता है? देखिए प्लेयर अगर खेल के ही नहीं आ रहा, डोमेस्टिक खेल के ही नहीं आ रहा और वो पिक कर रहा है, हैंड पिक हो रहा है और टीम में जा रहा है, और जब प्रेशर देखिए खेल तो लेता है लेकिन जिस इस तरफ के मैच होते हैं ना, जब क्रंच मैच, वहाँ एक्सपोज हो जाता है। हाँ। अब देखें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, पैसे बताते रहते हैं हम लोग कितने पैसे लेते हैं, 60 लाख 45 लाख। अब उनका देखें, उनके आवर्स देखें कितने आवर्स वो प्रैक्टिस करते हैं। हाँ। मुश्किल 2 घंटे, बस 2 घंटे में, 3 घंटे में, 4 घंटे में आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मेंटेन कर ही नहीं सकते। आपकी जो वेटरन ये जो जिम में जाते हैं वो अलग है, आपकी अगर बॉलर है बॉलिंग की अलग है, बैटिंग उसकी अलग है। आपको पूरा दिन में 6 से 7 घंटे रिक्वायर्ड है प्रोफेशनल क्रिकेटर के लिए। आप उठा के देख ले कोई भी बैट्समैन है, वो कितनी दफा बॉल को बल्ले से मारता पूरे दिन में, वही आपको रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे। ये सिस्टम पे बात आती है ना, जैसे राशिद भाई ने कहा कि उनका यंगस्टर इधर जाता है, ऐसे ही करता है। कल मैंने अपने ग्रुप में किसी ने मेरे से स्टैट्स शेयर किए यूथ के। हाँ। 3 कीपर्स के, हसीबुल्लाह के, गाजी गौरी के, एक बच्चा था रज़ा अल मुस्तफ़ा, 2-3 साल पहले रोहेल भी। तो इन तीनों में से उन दोनों के, हसीबुल्लाह के और रज़ा अल मुस्तफ़ा के आउट भी ज्यादा है, रन्स भी ज्यादा है, और 3 साल बाद खेल ये लड़का रहा है गाजी गौरी। वो किधर है? वो एक का बनाया हुआ है डिसिप्लिन इशू, और एक वो रज़ा अल मुस्तफ़ा बच्चा पता नहीं किधर है, उसका इशू भी नहीं बनाया। और फिर आप देखें ना, सुफियान मुकीम की हमने कितनी बात, राइट, उसको पहले जब रिजवान कप्तान थे उनको अच्छे तरीके से यूज नहीं किया, बिकॉज हमने पहले भी बोला था कि आपको यंगस्टर को एज अ कैप्टन डेवलप करना पड़ता है। पहले आप उसको मिलर के आगे छोड़ देते हैं, आखिरी ओवर देते हैं वो 3, उसके बाद आप बाहर कर देते हैं, उसके बाद वो फिर जाके परफॉर्मेंसेस करता है। आपको एक मौका है, आप वो प्लेयर को, लेग स्पिनर को ले आए हैं जिसने 3 लिस्टे के मैच खेले में, 3, इमेजिन ब्रो, जाके 3 ने, मैं आपको मैच खिला देता हूँ, खेल लो, आप पाकिस्तान टीम में आ जाओगे। दिस इज व्हाट इट इज। बहुत शॉर्टकट है ये तो। दिस इज व्हाट इट इज। 3 मैच। आमिर, हमारी जर्नी बताओ क्या थी? अंडर 13 से स्टार्ट प्लेयर ने अभी करंट प्लेयर ने खुद बोला यार, ये पाकिस्तान की कैप बहुत आसान हो गई है यार। सही बात है, ये करंट प्लेयर ने बोला है। राशिद भाई ये मैं आपसे सवाल जो पूछना चाह रहा था वो बीच में ही रह गया। मुझे बताएं, 33 दिन जो हमने सैर हासिल गुफ्तगू की, आपकी शिकायतें सुनी, मसाइल सुने, नाइंसाफियां सुनी, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर सुना, ये सब सुनने के बाद मुझे सजेशन, मुझे ये बता दो कोई उम्मीद है? क्योंकि सिर्फ शिकायतें, देखिए उम्मीद बिल्कुल आपको बेहतर करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन, पीसीबी का कॉन्स्टिट्यूशन सही करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ऊपर बेस करती है ना आपकी किस तरह से। फिर आपको प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, चाहे वो पीएसएल की टीम हो, चाहे वो क्रिकेट बोर्ड अथॉरिटी चलाने वाले लोग हो, चाहे आपके कोचिंग स्टाफ हो, प्रोफेशनल लोग चाहिए ना। प्रोफेशनल कोच एक उससे थोड़ी होगा ना, तो और कौन अनप्रोफेशनल? उम्मीद कब आती है? उम्मीद जब आती है, एक जब आप सिस्टम में वो लोग लाते हैं जिनका काम उनको आता है। ठीक, आप हमारे सिस्टम में क्या होता है कि जो निकले होते हैं, फेलियर होते हैं प्रूवन, वो वही दोबारा आ जाते हैं, क्योंकि वो नो नहीं करते। हाँ, तो वो साइकिल वही चल रही है ना, तो कैसे चीजें ठीक हो सकती हैं? तो जब नो करने वाले लोग आपको अच्छे ही नहीं लगेंगे, तो फिर आप मुझे बताइए जो रखे आपने करंट, वो कह रहे हैं नहीं ये मसले हैं, वो मसले, तो भाई आप सॉल्यूशन नजर आ रहे हैं। ताबिश भाई, इसमें देखे ना, ये भी होता है ना कि आपका अब होता पता है क्या पाकिस्तान के अंदर, क्रिकेट बोर्ड के अंदर, आपका एग्जिट प्लान जो है विनिंग प्लान से ज्यादा बड़ा बनता है। भाई यार, एग्जिट प्लान किसी भी इदारे का होता है, अभी वी अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सबसे पहले आपका विनिंग प्लान होता है, उस पर तो गौर करो पहले। नॉटी, मैं बताऊं राशिद भाई, कल ना मुझे महफिल में बैठा हुआ था लड़कों के साथ, क्रिकेट पे बात हो रही थी कि अब मुझे भी लोग समझते हैं मैं एक्सपर्ट हूं, तो ऐसा नहीं। तो एक लड़के ने बड़ी पुरुमीद निगाह से कहा कि यार मुझे ऐसा लगता है ना, आमिर भाई को कप्तान बना के वापस लाना चाहिए, 1-2 साल इनको काम करना चाहिए, फास्ट बॉलर। मैं बताता हूँ, जेन्युइनली आपको बताऊं, जितनी इसकी क्रिकेटिंग सेंस है, कोई तभी तो कहा उसने। मैं अभी भी कहता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर इससे काम लेना चाहेगा तो ये लीडरशिप कर सकता है, बाकियों से बहुत बेहतर कर सकता है।
ہم پاس بیٹھتے ہیں, ہمیں پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کو کتنی سمجھ ہے, کتنی نالج ہے, ہمیں اس فیلڈ میں پلے بڑے ہیں, یہ ابھی بھی باقیوں سے بہت بہتر کر اسے سکتے یہی کہا بھائی عامر اتنا اچھا کرتا ہے, میں نے کہا یہ تو نہیں چاہیے نا. ہاں, اور کہنے لگا احمد بھائی بھی, کہنے لگا احمد بھائی چیف سلیکٹر, چیف اس کو وہیں بٹھا, تیرا شو اچھا چلتا ہے. نہیں. ہاں نہیں صحیح ہے. چیف سلیکٹر. ارے ہم تو خود کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ اچھے لوگ, کمپیٹنٹ لوگ ہیں, ہمیں چھوڑ دیں, لیکن ان کو تو لے, ان کو تو لے. خواتین آزاد وقت میں چھوٹے سے بریک کر لیجئے, واپس آئیے, ہار نہ منائے کہیں, بلکہ آج جانے والا ہے, جلدی آئیے گا. السلام علیکم دوستو, کیسے ہو آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے. تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج ورلڈ کپ کا فائنل تھا جو انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان کھیلا جانا تھا. تو فائنلی انتظاری گھڑیاں ختم ہوئی اور انڈیا اور نیوزی لینڈ کے درمیان میچ کھیلا گیا. اور میچ کے اندر سب سے پہلے تو پہلی اننگ جو انڈیا نے کھیلی, جس کے اندر اوپنر جو آیا تھا, ایک سنجو سیمسن آیا, اس کے ساتھ ابھیشیک شرما آیا. تو سنجو سیمسن نے, آپ کو پتہ ہے کہ ڈومیسٹک کا پلیئر ہو کے بہت ہی اچھا پرفارم کر رہا ہے. تو جیسے سپر 8 کے اندر یا سیمی فائنل کے اندر بھی اس نے کوئی 89 یا 90 رن بنائی ہے. تو فائنل کے اندر بھی میں نے اس سے یہی امید رکھی تھی کہ وہ اتنی رن بنائے گا. تو اس نے کوئی 45 بال کے اندر 89 رن بنا دی اور بہت ہی اچھا ریکارڈ بنا گیا. اور ابھیشیک شرما نے بھی کوئی 18 بال کے اندر کوئی 52 رن بنائی. تو بہت ہی اچھا پرفارم کر رہا. انڈیا کی ٹیم میں میرے حساب سے تو ٹاپ کے اوپر جا رہی ہے, اور ابھی تو انڈیا کی ٹیم نے بہت کچھ اپنا بڑا نام کمایا اور آگے بھی جا کے بہت اپنا نام کمائے گی. تو میرے لحاظ کے اندر ٹاپ کی جو ٹیم, جو ورلڈ ہائیسٹ ٹاپسٹ ٹیم ہوگی وہ انڈیا کی ہوگی. تو نیوزی لینڈ کو انہوں نے بہت ہی بری طرح ہرا دیا. 96 رن سے اس نے نیوزی لینڈ کو ہرا کے ورلڈ کپ کو اپنے نام کر لیا. اور ان کا تھا ایک فن ایلن, اس نے اتنا وہ پاگل بندہ ہے کہ اس نے پہلا 1-2 رن کے بعد ہی اس نے چھکا لگانے کی کوشش کی ہے, لیکن کیچ ہونے لگا تھا. جو ورن چکرکر تھا اس نے کیچ چھوڑ دیا, اور ایک موقع سے ملا ہے, لیکن اس سے اتنا پاگل بندہ سے سمجھ نہیں آئی. تو اگلی بار پھر اس نے ایسے ہی گھمانے کی کوشش کی ہے,